दक्षिण कश्मीर के शोपियान जिला के चौधरीकुंड इलाके में आतंकियों द्वारा गोली मारकर घायल किए गए एक कश्मीरी पंडित की अस्पताल में मौत हो गई है। बताया गया कि जब वह अपने आवासीय घर के लॉन में था तब आतंकवादियों ने उस पर गोलियां चला दी। उन्होंने बताया कि घायलों की पहचान चौधरीकुंड के तारकनाथ भट्ट के पुत्र पूर्ण कृष्ण भट्ट के रूप में हुई है, जिन्हें तत्काल ही नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन अस्पताल में दम तोड़ दिया गया। जम्मू और कश्मीर के बांदीपुरा जिला के बजियार और कानबंची गांव के बीच आईडी मिला है। इस संबंध में बम निरोधक दस्ते को मौके पर बुलाया गया। पुलिस इसके बाद से ही इलाके में पैनी नजर बनाए हुए है। जानकारी के अनुसार आज दोनों गांव के बीच बांदीपुरा सोपोर सड़क पर आईडी मिलने की खबर से लोग घबरा गए। बम निरोधक दस्ते को मौके पर बुलाया गया और एहतियातन सड़क पर वाहनों की आवाजाही को भी रोक दिया गया। जम्मू में डिपार्टमेंटल स्टोर्स में अब बियर और अन्य पदार्थ मिलने के बाद से ही लगातार कहीं न कहीं गुस्सा और रोष आम जनता के साथ साथ अब ट्रेडर फेडरेशन में भी देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात करें तो एक तरफ ट्रेडर फेडरेशन इस बात से नाराज हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रिलायंस स्टोर्स खुलने को लेकर भी अपना गुस्सा व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के संदर्भ में आज जम्मू की वेयर हाउस ट्रेडर फेडरेशन की तरफ से भी एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया गया। इस प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए दीपक गुप्ता ने कहा कि वे उपराज्यपाल प्रशासन से गुहार लगाना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस फैसले को वापस लिया जाए, क्योंकि ये फैसला ना तो जम्मू के लोगों के हित में है और ना ही यहाँ के व्यापारियों के। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट डॉक्टर भारती पवार ने रियासी जिला अस्पताल का दौरा किया और दौरे के दौरान मरीजों से खुद जानकारी ली और उन्हें आश्वासन दिया कि जरूरतें वो जल्द से जल्द पूरी की जाएंगी। इसके साथ साथ ही उन्होंने जम्मू कश्मीर से हटाई गई धारा 370 के ऊपर बयान देते हुए कहा कि 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में काफी बदलाव देखने को मिला है और अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर को एम्स की सौगात वे जल्द ही मिलने वाली है। वहीं उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री वे लगातार ऐसी कई योजनाएं ला रही हैं जिससे कि यहाँ के लोग कई फायदों से लाभान्वित होंगे। जम्मू कश्मीर में डेंगू पीड़ितों की संख्या शुक्रवार को 3000 के पार हो गई। हालांकि किसी भी मरीज की इस दौरान मौत नहीं हुई, लेकिन लगातार आ रहे मामलों के बाद अब लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान तेज किए हुए हैं। ऑल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज एसोसिएशन कश्मीर की बात करें तो पिछले 137 दिनों से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग है कि इनके लिए एक ट्रांसफर पॉलिसी को तैयार किया जाए। इसी को लेकर इनके प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है और इन्होंने ये साफ किया है कि अगर बात की जाए तो पिछले 15 सालों से किसी भी तरीके की ट्रांसफर पॉलिसी को तैयार नहीं किया गया। अब ये मांग कर रहे हैं कि इनके लिए ट्रांसफर पॉलिसी के साथ साथ इनकी सभी पेंडिंग सैलरीज को जल्द से जल्द रिलीज कर दिया जाए। ऑल माइग्रेंट डिस्प्लेस्ड एम्प्लॉइज एसोसिएशन कश्मीर की बात करें तो ये भी लगातार घाटी में हो रही लक्षित हत्याओं के बाद से प्रदर्शन पर है। इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से घाटी के अंदर लक्षित हत्याएं हो रही हैं, वहां पर काम करना इनके लिए सुरक्षित नहीं है। इसी के संदर्भ में आज टीम जम्मू भी इनके समर्थन में उतरी। टीम जम्मू के प्रधान का साफ तौर पर कहना था कि जिस तरीके से अगर बात करें तो कई सारे लोग कश्मीर में काम कर रहे हैं, पर उनकी जान के ऊपर खतरा बना हुआ है। इसीलिए उन्होंने उपराज्यपाल प्रशासन से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द इनके लिए कोई ऐसी पॉलिसी तैयार की जाए जिससे कि इन्हें राहत मिल सके। डायरेक्टर हेल्थ जम्मू के खिलाफ देर शाम रियासी में जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसमें प्रदर्शन कर रहे लोगों ने डायरेक्टर हेल्थ पर आरोप लगाते हुए कहा कि डायरेक्टर हेल्थ जम्मू ने 2 दिवसीय दौरे पर आई मंत्री डॉक्टर भारती पवार को गलत गाइड किया है। आरोप है कि डायरेक्टर ने मंत्री से कहा कि रियासी में जच्चा बच्चा अस्पताल की जरूरत नहीं है और यहाँ पर अगर बात की जाए तो उसके बाद से ही लोगों का गुस्सा फूटा हुआ नजर आए और वह देर शाम ही रियासी में प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आवश्यकता है और इस तरीके से अगर बात करें हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से इसे पूर्ण रूप से इग्नोर करने की कोशिश की जा रही है। जम्मू कश्मीर सरकार की आतंक के विरोध कार्रवाई जारी है। सूत्रों की माने तो प्रदेश में सरकार ने 5 और सरकारी कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी हैं। बताया जा रहा है कि आतंकी हमलों को अंजाम देने के लिए प्रतिबंधित संगठनों की मदद करने के चलते इन कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है। भारत में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 2430 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान सक्रिय मरीज मामलों में भी गिरावट दर्ज की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के कुल मामले 4,46,26,427 है, जबकि सक्रिय मामले कम होकर 26,618 पर पहुंच गए हैं।
भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आज जयंती है। पीएम मोदी समेत कई बड़े नेताओं ने डॉक्टर कलाम को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि मैं पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को श्रद्धांजलि देता हूं। एक वैज्ञानिक और एक राष्ट्रपति के रूप में हमारे देश में उनके योगदान के लिए मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ। डॉक्टर कलाम ने अपने जीवन में समाज के हर वर्ग के साथ तालमेल बिठाया था।